बड़ी खबर यूपी के कानपुर से, जहां जांच के लिए पहुंची पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया, जिसमें एक दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। आरोप है कि एक महिला की शिकायत के बाद पुलिसकर्मी जांच के लिए गांव पहुंचे थे, लेकिन आरोपियों ने पुलिस के सामने ही महिला की पिटाई शुरू कर दी और जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो आरोपियों ने गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। साथ ही उनके हथियार भी लूट लिए। पुलिस वालों पर हमले की जानकारी मिलते ही कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो हमारे 2 लोग जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं जी। तो उनको पहले प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ CHC लिए गए। CHC ने फिर उनको उपचार करने के बाद से उनको रेफर किया गया, तो वो रेजेंसी अस्पताल में उनको देख के आ रहे हैं, दोनों होश में हैं। सारे टीम बना के जितने लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब तक 4 लोग जो इस घटना में थे उनको पकड़ लिया गया है, बाकी लोग की खोजबीन हो रही है। और अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, क्या रहा ये पूरा मामला और कौन थे वो लोग जिन्होंने हमला किया पुलिस वालों पर? देखिए, बिल्कुल कानपुर देहात का मामला है, जहां पर एक महिला की शिकायत पर पुलिस की टीम पहुंची थी, जिसके बाद जो ससुराल पक्ष के लोग थे उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हालांकि जो चौकी इंचार्ज और एक सिपाही वो घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से काफी फोर्स वहां पर लगाई गई है। जिन लोगों ने हमला किया उसमें 2 पुलिसकर्मी घायल है। हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें मामूली चोट आई और खतरे से बाहर है, लेकिन जो मारपीट की गई है, उनके ऊपर हमला किया गया, उसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 2 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है और ये जो पूरा मामला था, एक महिला की शिकायत थी, जिसके बाद सिपाही गजेंद्र सिंह और चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह और समर सिंह जो सिपाही हैं वो वहां पहुंचे थे, लेकिन ससुराली जनों की तरफ से इन दोनों पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया गया, जिसमें इन्हें चोटें आई। हालांकि इन्हें फिर तत्काल कानपुर देहात का जो अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया और जो जिन लोगों ने हमला किया उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। जो पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात है केशव चौधरी, वो वहां पर पहुंचे हैं, पुलिस की पूरी टीम पहुंची, पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि महिला की शिकायत की गई थी अपने ससुराल वालों को लेकर कि उसके साथ मारपीट की जाती है, जिसको लेकर पुलिस वहां पहुंची थी। पुलिस जब जांच करने गई फरार, तो उनके परिजनों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। तो अब निश्चित तौर पर जिस तरह से घटना हुई है उसको लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है और जिन लोगों ने हमला किया है ससुराल पक्ष के, उनको गिरफ्तारी के लिए दबी दी, क्योंकि मौके से वो लोग फरार हो गए थे। पुलिस की 2 टीमें इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगाई जा रही है। पुलिस की तरफ से मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। फरार जी, शुक्रिया अजीत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी से मचे कोहराम से जुड़ी हुई है। परमबीर सिंह की उद्धव ठाकरे को चिट्ठी के बाद मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई। अब उद्धव ठाकरे पवार से बातचीत के बाद फैसला लेंगे। आपको बता दें, परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली कराने का आरोप लगाया है। परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव को चिट्ठी में आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया था। इसी खबर से जुड़ी 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें परमबीर सिंह की चिट्ठी ने महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद बीजेपी उद्धव सरकार पर हमलावर हो गई है और मामले की हाई लेवल जांच के साथ अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग रही है। उद्धव ठाकरे को लिखी परमबीर सिंह की चिट्ठी से जुड़ी, जिसकी मुख्यमंत्री कार्यालय ने जांच कराने का फैसला किया है। यह चिट्ठी शाम को 4:37 पर ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय को मिली थी, लेकिन इस चिट्ठी पर किसी ने दस्तखत नहीं किए हैं। अब खबर है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस चिट्ठी की जांच कराने का फैसला किया है। तो वहीं अनिल देशमुख ने बयान जारी कर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। देशमुख ने इसे खुद को बदनाम करने की साजिश बताया और साथ ही पूरे मामले की जांच की मांग की। अनिल देशमुख ने ट्वीट कर भी परमबीर सिंह पर पलटवार किया। परमबीर ने खुद को बचाने के लिए झूठा आरोप लगा रहे हैं। पूरे मामले में परमबीर का रोल है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने परमबीर के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने मामले की जांच की मांग की। हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करें और अगर इसमें राज्य सरकार को ये लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है, तो
कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंक्वायरी तभी सफल हो पाएगी जब एक सर्विंग गृह मंत्री ये अपने पद से दूर होंगे और उसके बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के आरोपों के बाद बीजेपी ने अनिल देशमुख पर हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने जांच की मांग की। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह कहते हैं कि खरे एक्सटॉर्शनिस्ट वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे। सचिन वादे ये उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेके अनेक जगह से पैसे वसूल करने का काम अनिल देशमुख करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की तुरंत ही हकाल पट्टी होनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है। ऐसे महाराष्ट्र सरकार के पास 22 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। क्या हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरकार के मंत्रियों ने इसी प्रकार से वसूली करने के आदेश दिए थे? सरकार जनता की रक्षा के लिए होती है, पर यह 3 दलों की सरकार, जिस पुलिस ने जनता की रक्षा करनी चाहिए, उसी पुलिस को जनता का शोषण करने के लिए कहा और लोगों से जबरन हफ्ते के महीने के 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पे नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। मैंने कुछ समय पहले ये कहा था कि अनिल देशमुख जी ने इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा न देने लायक अब कुछ बचा नहीं है। बस 2 मिनट में ही एक टीवी पर न्यूज़ आई है कि परमवीर सिंह जो सीपी रहे मुंबई के, उन्होंने ऑन पेपर ये कहा कि हर माह गृह मंत्री अनिल देशमुख जी मुझसे 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करके पहुंचाने की मांग करते थे और वाजे जी को उन्होंने उसी लिए लिया था। अब तो यह स्पष्ट है, यह सरकार भ्रष्ट है। ये हफ्ता उगाही और वसूली करने वाले खंडनी बाजों की सरकार है। उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने पत्र लिखा है परमवीर सिंह ने, और 100 करोड़ रुपए की उगाही बिजनेसमैन से हर महीना करवाने की जो बात लिखी है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता के सामने अब सच आ रहा है। सचिन वाजे, परमवीर सिंह और अनिल देशमुख तीनों का नार्को टेस्ट किया जाए कि इसमें सच कौन है, और उद्धव जी आपको जवाब देना पड़ेगा। परमवीर सिंह की चिट्ठी सामने आने के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी लगातार महाराष्ट्र के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसे सरकार का विषय बताते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। विषय काही जरी असला तरी सरकार संदर्भातल्या असतील तर सरकारचे प्रमुख लोक बोलतील असं मी म्हणतो, कारण जो विषय मला माहीत नाही पूर्णपणे त्याच्यावर बोलणार। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने परमवीर के आरोपों को गंभीर बताते हुए जांच की मांग की। पूर्व जो पुलिस कमिश्नर हैं परमवीर सिंह, उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर सीधा आरोप लगाया है कि उन्होंने वो एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। मुझे लगता है कि परमवीर सिंह जी ने जो आरोप लगाया है इसमें कितना तथ्य है, इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसकी जांच भी होनी चाहिए। और जिस तरह मतलब अनिल देशमुख जी पर आरोप लगाया है, तो ये आरोप मतलब वो 100 करोड़ रुपए मांग रहे थे। सचिन वाजे को भी बोल रहे थे कि भाई हमको हर महीने को इतना पैसा जमा करने की आवश्यकता है। तो इसी तरह का जो आरोप लगाया है, वो आरोप बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। और महाराष्ट्र सरकार की स्थिति ऐसी हो गई है कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने में माननीय उद्धव ठाकरे जी को पूरी विफलता मतलब विफल हो चुकी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी शिवसेना है, शिवसेना के और सचिन वाजे के संबंध भी बहुत बड़े नज़दीक के रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में ये स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इसके लिए मैं माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखने वाला हूँ और बहुत जल्दी इसी तरह का निर्णय भारत सरकार को लेना होगा। कांग्रेस ने परमवीर सिंह के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी इन आरोपों की सच्चाई जानने का इंतजार करना चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिए गए, उन्होंने आरोप लगाकर पत्र लिखा। अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी उसका ट्वीट करके जवाब देने की कोशिश की। तो अब तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और मैं समझता हूँ कि ऐसे परिस्थितियों में
ये मुख्यमंत्री का दायित्व है कि स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। आरोप सही हैं या गलत हैं ये अभी नहीं कहा जा सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाती, लेकिन इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने तक किसी को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली उठाए। इसीलिए बीजेपी क्या कहती है उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन होम मिनिस्टर को कांग्रेस पार्टी की मर्यादा देखते हुए, कांग्रेस पार्टी का शानदार इतिहास देखते हुए अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होता है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की। हम मांग करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री का नाम भी इसमें आया है, श्री अनिल देशमुख जी का, इसलिए आवश्यक है इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो केंद्र की एजेंसी भी हो सकती है और ये कोर्ट मॉनिटर्ड भी हो सकती है, लेकिन एक सरकार द्वारा अगर अपनी तिजोरियां भरने के लिए एक वसूली रैकेट चलाया जाएगा तो ये कतई महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और ये आवश्यक हो गया है बिना 1 मिनट का समय गवाए मुख्यमंत्री जवाब दें कि ये जबरन वसूली कैसे हो रही थी और गृह मंत्री महाराष्ट्र तुरंत इस्तीफा दें। एनसीपी नेता संजय पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और मामले की जांच की जा रही है। सरकार ने तो तय कर लिया है, राज्य के गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, इसके जड़ तक हम पहुंचेंगे। और अगर और कोई भी कितने भी कैसे भी ऑफिसर हो, कोई भी हो, मनसुख हिरेन की हत्या करने वाले कौन है, वहाँ गाड़ी रखने वाले कौन है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मीडिया के सामने भी आई है, उसके जड़ तक जाने की हमारी कोशिश है। वहीं आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति मेनन ने परमवीर सिंह पर ही सवाल उठा दिया। मेरा सवाल ये है कि हमारे जो कमिश्नर थे परमवीर सिंह, जब उन्हें एक खबर मिली तब क्या कर रहे थे? उनको क्या ये बात अभी याद आई जब उनका ट्रांसफर हो गया? उससे पहले क्या वो उस एक्सटॉर्शन में मदद कर रहे थे? और जिस तरीके से रिपोर्ट किया गया है उनके लेटर में, क्या ये रूटीन बात है कि पुलिस ऐसे एक्सटॉर्शन करती है और पॉलिटिशियंस की जेब भरती है? हमें एक बहुत बड़ा सवाल करना है इस सरकार से, पिछली सरकार से और पुलिस एस्टैब्लिशमेंट से कि मुंबई में क्राइम क्रिमिनल्स कर रहे हैं या मुंबई पुलिस और मुंबई पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जबकि नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 27,126 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना की वजह से 92 लोगों की जान चली गई है। तो वहीं पुणे में पिछले 24 घंटे में 5,473 नए मरीज मिले, जबकि 27 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं मुंबई में कोरोना की रोकथाम के लिए बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक भीड़-भाड़ वाली जगहों पर लोगों को एंटीजन टेस्ट करवाना होगा और जो लोग टेस्ट करने से इनकार करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं नागपुर में हालात बिगड़ने के बाद 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में 1,565 कोरोना के नए मरीज सामने आए, जबकि 6 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। राज्य में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सूरत में मिले, जहां 484 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं अहमदाबाद में 406, राजकोट में 132 और वडोदरा में 151 मामले सामने आए। राजस्थान के सीकर में बाबा श्याम के वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेले में
कोरोना रिपोर्ट पर गड़बड़ी का मामला सामने आया। कुछ लोगों पर मेले में आने वाले लोगों को फर्जी कोरोना रिपोर्ट देने का आरोप लगा। आरोप है कि फर्जी रिपोर्ट देने के बदले लोगों से 200 से 500 रुपए वसूले जा रहे हैं। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने एक निजी लैब सहित 5 दुकानों पर छापे मारे। छापे के दौरान एक दुकान पर कंप्यूटर का डेटा डिलीट किया हुआ मिला, जिसके बाद अधिकारियों ने कंप्यूटर जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ टीम मित्र हैं जो फर्जी लैब रिपोर्ट दे रहे हैं या जो ऑलरेडी इश्यूड लैब रिपोर्ट है उनमें चेंज कर रहे हैं, तो इसकी जांच की गई। इसमें 4-5 सेंटर्स थे जिन पे हमने अप्रोच किया और उन पे एक सेंटर जिसकी फोटो भी हमें प्राप्त की थी उस पर डाटा डिलीट किए हुए थे, तो इसके लिए हमने कार्रवाई के लिए एसडीएम साहब और जो भी अधिकारी इस कंसर्न डिपार्टमेंट से उनको सूचना दी है। हो लालू के लालों से साइकिल वालों से दोस्ती है, हो चालू है पर थोड़े केजरीवालों से दोस्ती है। तुम बाहो हो होती नहीं अब ज्यादा रैलियां, फिर भी कहां से आती हैं थैलियां। इनको भाए चाऊ माऊ, बीजिंग में बैठे हैं ताऊ। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, ये टोपी आपने खुद पहनी है या कांग्रेस ने पहनाई है?